नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज नाग पंचमी है। आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागराज को प्रणाम कीजिए, दूर से ही प्रणाम कीजिए। लेकिन आज नाग पंचमी पर एक विशेष बात सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। थोड़ी देर पहले उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन उस वीडियो को दिखाने के पहले अभी ही 15 अगस्त बीता है और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि नक्सल को तो हमने पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया। जहां हमें आवश्यकता पड़ी बातचीत के जरिए हम नक्सलियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। वो हथियार त्याग रहे हैं, शांति के मार्ग को चुन रहे हैं। न सिर्फ शांति के मार्ग को चुन रहे हैं, बल्कि रायपुर में तो एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वो कैट वॉक कर रहे हैं फैशन शो में, बड़ा जबरदस्त है। अब ये जो फैशन शो में उनकी हिस्सेदारी हो रही है, इस सब के बारे में एक विस्तार से एक वीडियो अभी वो दिखाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा कि नक्सल को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन एक जो नक्सल है वो खत्म नहीं हो रहा है। और वो लग रहा है कि उन असुरों की माफिक हैं जिनका आप कलम करते हैं। सर, कलम करना तो ठीक नहीं होगा कहना लेकिन आप उनका वध करते हैं तो बूंद जो टपकता है धरती के ऊपर, तो फिर से एक असुर पैदा ले लेते हैं। तात्पर्य यही था उनका कहने का कि ये जो नक्सल हैं, उनका जो ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर जो नक्सल बने हुए हैं, वो नक्सल अभी भी हमारे लिए कांटा बने हुए हैं और वो खाद पानी अभी भी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उन नक्सलियों से, जिन्होंने हथियार का रास्ता चुना था, उससे अधिक खतरनाक है। ये जो दिमागी नक्सल है, जो दिमाग में लोगों के कीड़ा भरता है, फेक वीडियोस बनाता है, फेक स्टोरी प्लांट करता है, अंतरराष्ट्रीय गैंग के साथ मिलकर के रिजीम चेंज करने के लिए नैरेटिव तय करता है। ये सारा इशारा उन्हीं की तरफ था। और वो कौन कौन है? वो आंदोलन जीबी, वो परजीबी नक्सल, अर्बन नक्सल, ये सारे नाम हैं। अब प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया, दिमागी नक्सल। अब ये नए नामकरण के होते ही बिलबिलाहट पैदा हो गई, कबूलनामा आने लगा। नाग पंचमी पर या ये कहें, नागराज तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो पूजनीय हैं, वो तो पूरी सृष्टि का विष धारण किए हुए हैं। यहां नागराज से तात्पर्य ये है कि वो विष फेंकने के लिए नहीं है, वो विष धारण कर रहे हैं। लेकिन यहां विष धारण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विष को पीना नहीं है, वो विष को उगलना है। तो जहरीले जो नाग हैं वो 24 घंटे के अंदर में बिल से बाहर निकल गए। कैसे निकले? कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व क्या कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन सरकार में पूर्व मंत्री रहे श्रीमान, ये भी वीडियो मैं दिखाऊंगा जो अभी आपने दिखाया था। लेकिन अभी श्रीमान पी चिदंबरम की चर्चा कर लेते हैं। पी चिदंबरम साहब ने एक ट्वीट किया है। पहला ट्वीट आया, यस आई एम ए प्राउड दिमागी नक्सल। ये इनका पहला ट्वीट था। और फिर इन्होंने दूसरा ट्वीट भेजा। दूसरे ट्वीट में इन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल इज द न्यू वेरिएंट ऑफ ओल्ड बीजेपी एक्यूजेशंस ऑफ अर्बन नक्सल्स, आंदोलन जीबी एंड टुकड़े टुकड़े गैंग
Who were the urban Naxals? Who were the Andolanjibis? Who were the Tukde Tukde gang? The old abuses were directed against the members of the opposition. अब मुझे, अब मैं इस पर हंसी करूं कि क्या करूं? मुझे तो कई बार लगता है कि मोदी जी के गैंग में पी चिदम्बरम साहब रहते हैं क्या, क्योंकि कहीं से कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही थी दिमागी नक्सल पे, और उस तरह से चर्चा नहीं हो रही थी। थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी, तो अब ये फ्लैग होना शुरू हो गया मामला, तो स्वयं श्रीमान चिदम्बरम जी ने ही मोर्चा संभाल लिया। अब चिदम्बरम जी ने कहा कि द ओल्ड एब्यूजेस वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन। दिमागी नक्सल इज न्यू वेरिएंट ऑफ द एब्यूजेस। जो अर्लियर एब्यूजेस थे, आंदोलन जीबी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, उसका ये नया वेरिएंट है दिमागी नक्सल। और इसके पहले उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बी ए नक्सली। लेकिन इस बीच में एक और ट्वीट आ रहा है, अभी अभी जब मैं देख रहा हूं, तो ये संभवतः आ रहा है पवन खेड़ा जी का। ये भी मैं आपको सुनाता हूं। मोदी जी, जैन जी को लॉलीपॉप जनरेशन समझाने की गलती मत कर बैठना। अगली बार अगर सड़कों पे उतर गए तो आपकी स्थिति के लिए कर ही मानेंगे, आपका इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। ये पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। बल्कि मैं ये भी वीडियो भेजता हूं, लेकिन इनका इससे अभी, ये सब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये अलग विषय है। ये तो बहुत सारे नेता ट्वीट करते रहते हैं। इधर उन्होंने भी ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है, आई एम प्राउड टू बी ए overwhelmed by the kind wishes and blessings of received today. I want to everyone to their warm words accessibly. नहीं, ये कुछ दूसरा है। ये अरविंद जी का दूसरा ट्वीट है। नहीं, आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल, ये कुछ देर पहले उन्होंने कहा था। अब देखिए, अब इसी मुद्दे पे दिमागी नक्सल कबूल कर लिया कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं, मेरे अंदर वो सारी भावनाएं कूट कूट कर भरी है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। अब जरा सा पहले मैं उनका एक वीडियो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो मैं सुना देता हूं, क्योंकि सारा डिटेल सुधांशु जी ने बड़ी आसानी से बताया है श्रीमान पी चिदम्बरम जी के बारे में, अर्बन नक्सल के बारे में, दिमागी नक्सल के बारे में। बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने बता दिया है, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने कहा है पहले उसको सुनिए, उसके बाद थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं बताऊंगा। पूरी तरह से उन्होंने कह दिया कि ये जो आज नागपंचमी के दिन जो है वो जहर निकल के आ गया, लेकिन ये इस जहर का मतलब जो है वो असल जहर है। उस जहर का मतलब वो नहीं हो जो नागपंचमी जिसलिए हम लोग मनाते हैं उसलिए नहीं है। आप देखिए जरा सा, सुनिए जरा सा इनके स्टेटमेंट को। मित्रों, देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं,
it would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country. अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? अब ये थे श्रीमान, इन्होंने साफ साफ कहा दिमागी नक्सल जिनको लगता था अंदर से कि ये आक्षेप हमारे ऊपर है, सीधा सीधा पी चिदंबरम जी ने कहा कि ये पूरे अपोजिशन को लेकर के प्रधानमंत्री ने ये कहा है। उनका जिक्र था, मोदी जी इनके तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस पूरे को शिफ्ट किया अपने अपोजिशन के तरफ, मतलब कांग्रेस पार्टी के तरफ, अपोजिशन नेताओं की तरफ। मोदी जी का इशारा कहीं और था। मोदी जी का इशारा था वो अर्बन नक्सल के ऊपर। अभी विस्तार से इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी सोनिया गांधी जी की, उसमें एक दो तीन लोग जो अर्बन नक्सल तथा कथित अर्बन नक्सल और आंदोलन जीवी हैं, वो लोग भी उसमें पार्टनर थे, उसमें शामिल थे। पार्टनर इन द सेंस कि एनएसए के मेंबर थे। उसमें योगेंद्र यादव जी भी थे, एक हर्षमंदर जी का भी नाम आता है। ऐसे ऐसे लोग थे और इनके विदेश से क्या संबंध रहे हैं और इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, इनका विदेश से क्या संबंध है, इस सबको लेकर के प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि ये जो दिमागी नक्सल हैं, ये अधिक खतरनाक है। और इसके लिए ही सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह सामने आ गया, चिल्लाने लगा। लेकिन यहां यह नहीं कहा कि हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, चोर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां कहा, खूब दम ठोक करके कहा कि हाँ हम चोर हैं, हम दिमागी नक्सल हैं। पी चिदंबरम जी खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ हम दिमागी नक्सल हैं, जो करना है कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरफ मित्रों इशारा किया है, ये बेहद खतरनाक है और इसके बारे में हमने कई रिपोर्टें बनाई हैं। अब तो स्वीकारोक्ति आ रही है। पूरा डिटेल बताया कि जब चिदंबरम जी मंत्री थे, गृह मंत्री थे, तो क्या क्या स्थिति हुई। इस दौरान वो एक विश्वविद्यालय में जाकर के जो घटना हुई थी बस्तर में, उसके बाद वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन दे रहे थे श्रीमान पी चिदंबरम जी, लोगों को समझा रहे थे। इन्हीं के रहते हुए अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ। मतलब ये भी थे उस वक्त सरकार में, हालांकि गृह मंत्री कोई और थे, लेकिन ये सब चलता रहा। इनके कार्यकाल में, यूपीए के शासनकाल में जो बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए वो किसी से छिपा नहीं है और वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ये दिमागी नक्सल और कट्टर इस्लामिस्टों का एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन। सामान्य इस्लामिस्टों का कोई कोलैबोरेशन नहीं है, वो उसी प्रकार से अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं। लेकिन जो कट्टर है, गजबाई हिंद वाले जो हैं, जो खुफिया विदेशी एजेंसियों के सहारे नेटवर्क फैला रहे हैं,
उनके साथ इन दिमागी नक्सलियों का एक खास राफ्ता है और वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं। उसी तरफ मोदी का इशारा था। तो मोदी ने जैसे बीन बजाया, जहरीला बाहर निकल आया। ये आप सबने देख लिया। तो आप सब भी सावधान रहिए जहरीले सांपों से। वैसे आज नागपंचमी है, हमने पहले ही आपको शुभकामनाएं दे दी हैं। मोदी के बीन बजाते ही जहर सामने दिख रहा है, बल्कि नाच रहा है जहर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।